पर रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पूरा हाईवे घने कोहरे से ढका हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुमित, उम्र 28 साल, अपनी कार में अकेला जा रहा था। वह सूरत से अहमदाबाद लौट रहा था। दिन भर का सफर लंबा था, इसलिए देर रात ही निकलना पड़ा। उसने कार का म्यूजिक ऑन किया ताकि नींद न आए, लेकिन हाईवे का सन्नाटा उस पर भारी पड़ रहा था। करीब आधे घंटे के बाद अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। वह पूरी तरह गीली थी, जैसे बरसात में भीग गई हो। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे काले बाल चेहरे पर झूल रहे थे। औरत ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। सुमित के दिमाग में एक पल को ख्याल आया, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर यह औरत यहां अकेली कैसे? लेकिन इंसानियत के नाते उसने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। जैसे ही कार औरत के पास पहुंची, वह अचानक हवा में गायब हो गई। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ दूरी आगे जाकर जब उसने बैक मिरर में झांका तो उसकी सांसें थम गईं। वही औरत उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। सफेद झुर्रीदार त्वचा, खून से भरी लाल आंखें और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। सुमित ने घबराकर कार रोक दी और बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा, कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद और चालू हो रही थीं। हॉर्न अपने आप बज रहा था। डर से कांपते हुए सुमित जंगल की ओर भागा। हाईवे के पास ही घना जंगल था। अंदर जाते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पत्तों के टूटने की आवाज, टहनियों का चरमराना और किसी के भारी कदमों की आहट। वह भागते भागते एक पुराने टूटी हुई हवेली के पास पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मजबूरी में वह अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे और जगह जगह जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे, जैसे यहां किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वही औरत। अब उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थीं। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी अब यहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। सुमित चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियों से भी बाहर सिर्फ घना अंधेरा और धुंध थी। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरे, उन्होंने कार को सड़क किनारे खाली पाया। इंजन अब भी चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट पर बस खून के धब्बे थे। सुमित का कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना है कि सालों पहले उसी हाईवे पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस जगह भटकती है और जो भी रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है, वह कभी वापस नहीं लौटता।